In this video, I will talk about the reality of lower branches in IITs. So आप सब में most of the people ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस साल JEE एडवांस का एग्जाम दिया होगा और उन्हें ये डाउट है कि IIT में हमें लोअर ब्रांच मिल रही है और NITs में टॉप ब्रांच मिल रही है, तो क्या लेना सही रहेगा। अगर हम IITs की लोअर ब्रांच ले लें तो हमें बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा। आज मैं आपके सामने IITs के लोअर ब्रांचेस की रियलिटी बताऊंगा। उससे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं खुद एक लोअर ब्रांच से हूँ, IIT BHU की मेटलर्जी ब्रांच से हूँ। माय नेम इज अतुल यादव। आई हैव रिसेंटली completed my integrated dual degree course, that is BTech plus MTech in metallurgy from IIT BHU, and I have been placed as a software engineer in Zomato at one of the highest package in my department. Not only me, मेरे department में और भी जो लोग हैं, they are placed in a very good companies like Cisco, Uber, MyKarma, BNY Mellon, Deloitte और बहुत ऐसी कंपनीज हैं लाइक मास्टर कार्ड, जो कि IITs के लोअर ब्रांचेस से होकर भी NITs की टॉप ब्रांचेस से बेटर पैकेज ले पा रहे हैं। और गाइज, वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम माइनिंग डिपार्टमेंट, ही हैज़ गॉट एन ऑफ कैंपस ऑफर ऑफ 1.2 CR पैकेज। आज से 5 साल पहले मैं भी इसी सेम सिचुएशन में था कि मैं IIT BHU की लोअर ब्रांच ले लूँ, IIT BHU के मेटलर्जी ब्रांच लूँ या फिर NIT की कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले लूँ। तो मैंने 5 साल मेटलर्जी में पढ़ने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए और कौन सा कॉलेज लेनी चाहिए, सो दैट यू कैन गेट योर बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच अकॉर्डिंग टू योर JEE एडवांस रैंक। तो आज से 5 साल पहले जब मैं भी अपनी जोसा काउंसलिंग की चॉइसेस फिल कर रहा था, तो मैंने IIT BHU की लोअर ब्रांचेस लाइक मेटलर्जी और माइनिंग को टॉप पे रखा कंपेयर टू MNIT इलाहाबाद की मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस। तो अगर आप मुझसे ये पूछो कि डू आई रिग्रेट माई डिसीजन इन गेटिंग अ लोअर ब्रांच इन IIT BHU, तो आई वुड से मुझे 0% भी रिग्रेट नहीं है। इवन आई एम मोर प्राउड ऑफ माई डिसीजन कि मैंने IIT BHU की लोअर ब्रांच चूज़ की, क्योंकि ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रांच मैटर नहीं करती। लॉन्ग टर्म में आपका पीयर ग्रुप मैटर करता है, आपके कैसे दोस्त बने हैं, आप किन लोगों के साथ रह रहे हो और आपके कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क कैसा है। गाइस, अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन एक कॉलेज का अच्छा एलुमनाई नेटवर्क होना बहुत आपको हेल्प करता है आपके फ्यूचर में। तो गाइस, अगर आप IIT आते हो और सिंसियरली अगर 4 साल मेहनत करते हो तो आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, ये 110% श्योर है। तो गाइस, अगर आप IITs में हो तो आपका पीयर ग्रुप बहुत अच्छा रहेगा, लाइक IIT BHU, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की। अगर आप इनके लोअर ब्रांचेस में भी जाते हो तो इनका जो एलुमनाई नेटवर्क है, कॉलेज की जो ब्रांड वैल्यू है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके आगे की लाइफ में। अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि अगर IITs की लोअर ब्रांचेस ले लूँ लाइक माइनिंग, मेटलर्जी, सिविल, तो शायद फ्यूचर में मुझे प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन गाइज ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे कॉलेज में हो और अगर आप 4 साल ठीक ठाक मेहनत कर लोगे तो यू विल बी गेटिंग बेटर पैकेज एट IITs। तो गाइज, प्लेसमेंट की मैं आपको बता देता हूँ। जब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं, सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ओपन टू ऑल ब्रांचेस। सो आपके ब्रांचेस कोई भी हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, यू कैन सिट इन द प्लेसमेंट प्रोसेस फॉर दैट कंपनी। अगर आप किसी IIT के लोअर ब्रांच में अगर आ जाते हो तो आपके जो सीनियर्स होंगे, आपके जो पीयर ग्रुप होंगे, दे विल बी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो आपका एक अच्छा पीयर ग्रुप रहेगा और वहाँ पे कोई आपकी ब्रांच देख करके आपसे दोस्ती नहीं करता है। IITs हैव अ वेरी गुड कोडिंग कल्चर इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट स्टार्टअप, और अगर कोई भी एक्टिविटीज़ में अगर आपको अच्छा लगता है इन्वॉल्व होना, तो यू विल बी गेटिंग लाइकली माइंडेड पीपल इन IITs वेरी मच। और गाइज, मैं फाइनली आपको यही कहना चाहूँगा कि लोअर ब्रांच जैसी चीज़ कुछ नहीं होती। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में हो तो लॉन्ग टर्म यही मैटर करती है कि आपका पीयर ग्रुप कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे बने हैं, आपके सीनियर्स कैसे हैं। IITs में आपको ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा जहाँ पे आप अच्छे लोगों से मिल सकते हो। तो मैं आपको कहूँगा, इफ़ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स IIT और अगर आपको लगता है कि IIT में मुझे एडमिशन चाहिए, तो आप श्योरली IIT BHU की माइनिंग और मेटलर्जी ब्रांच की तरफ जाओ।
अगर आपको आईआईटी से ऐसा इतना अट्रैक्शन नहीं है, तब आप एनआईटी की तरफ जा सकते हो। लेकिन मैं तो कहूँगा गाइज़, अगर आपने इतनी मेहनत की है, तो अगर आपको आईआईटी में कोई सीट मिल सकती है, अच्छी आईआईटीज़ में, तो आप श्योरली डेफ़िनेटली उसकी तरफ जाओ। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो गाइज़ मैं खुद मेटलर्जी ब्रांच से था, जो कि एज़ सच एक लोअर ब्रांच कही जाती है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे थे। दे वर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, लाइक फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और हम सब साथ में प्रिपेयर करते थे, साथ में हम कोडिंग सीखते थे। तो जो आपका ये पीयर ग्रुप होता है, अल्टीमेटली आपको यही पुश करता है आगे बढ़ने को, नई चीज़ें सीखने को। तो मैं आपको डेफ़िनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप आईआईटी लो, आईआईटी जाओ। तो अब हम कोर डिपार्टमेंट्स, कोर ब्रांचेस की अगर प्लेसमेंट की बात करें, लाइक कोर केमिकल इंजीनियरिंग वाली जो कंपनीज़ होती है, माइनिंग वाली, मेटलर्जी वाली, सिविल वाली कंपनीज़, तो इनमें जो प्लेसमेंट पैकेज होता है, ये एवरेज पैकेज अराउंड 15 एलपीए के आसपास रहता है। जबकि जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज़ होती हैं, सॉफ्टवेयर रोल के लिए कंपनीज़ आती हैं और डेटा साइंस वाले रोल के लिए कंपनीज़ होती हैं, इनका पैकेज काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू कोर ब्रांचेस। लाइक इनका आपको 25 टू 28 एलपीए के आसपास आपका एवरेज पैकेज रहता है। तो अगर आपकी ब्रांच कोई भी है, कोई भी लोअर ब्रांच, हायर ब्रांच, डज़न्ट मैटर, अगर आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है और आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपके प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइक आई हैव गिवन इंटरव्यूज़ फॉर मेनी कंपनीज़ लाइक अमेज़न, मीशो, सिस्को, ज़ोमैटो एंड लॉट्स ऑफ अदर कंपनीज़। तो गाइस, प्लेसमेंट में सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है बस, वो है आपकी स्किल्स। आपकी कोडिंग स्किल्स कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में हो, तो वहाँ पे आपके ब्रांच से आपको डिफरेंशिएट ज़्यादा नहीं किया जाता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, आई रिपीट, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ओपन टू ऑल। तो आपकी ब्रांचेस कोई भी हो, अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप अच्छी प्लेसमेंट ले पाओगे। तो मैं फाइनली गाइज यही कहूँगा कि आप आईआईटीज़ कंसिडर करो। अगर आपको लोअर ब्रांच मिल रही है, फिर भी आप आईआईटी जाओ। अगर आपको ब्रांच से कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही पढ़नी है, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही करनी है, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म मुझे रिसर्च करना है, तब आप एनआईटीज़ की तरफ जा सकते हो। नहीं तो आप आईआईटीज़ ही चूज़ करो। तो गाइज़, अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट में लिखो, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो जब तक कि आपकी जोसा की काउंसलिंग चल रही है, मैं और वीडियोस लाने की ट्राई करूँगा। और गाइज़, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो, ताकि मैं ऐसे ही कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अगर अपने चैनल पे डालूँ, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, सो दैट गाइज़ आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच ऑप्ट करो। गाइज़, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।